नमस्कार, मैं विवेक कुमार। G20 समिट के समापन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय महत्वपूर्ण बैठक हुई। क्राउन प्रिंस से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच की दोस्ती क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब को भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताते हुए मोदी ने कहा कि दोनों देश बदलते समय के साथ संबंधों में नए आयाम जोड़ रहे हैं। मोदी और बिन सलमान ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने के लिए कई पहलुओं की पहचान की गई है। पीएम ने कहा कि आज की बैठक से दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच का सहयोग और बढ़ाने के लिए 2019 में भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की घोषणा की गई थी। G20 समिट के समापन के बाद क्राउन प्रिंस सलमान इस समय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता से पहले क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। स्वागत की तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। औपचारिक स्वागत के बाद बिन सलमान ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कुछ इस प्रकार से अपने उद्गार सामने रखे। उन्होंने कहा, मैं भारत में आकर बहुत खुश हूं। G20 शिखर सम्मेलन काफी अच्छा था और इसके लिए भारत को बधाई। G20 में की गई घोषणाओं से दुनिया को फायदा होगा और हम दोनों देशों के लिए एक महान भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि सऊदी अरब मध्य पूर्व में भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदारों में से एक है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुआ है। दोनों देश अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस साझेदारी से दोनों ही देशों को लाभ मिलेगा। भारत और सऊदी अरब के संबंधों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमें आपकी अमूल्य प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिए और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। डेली न्यूज इंडिया को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम खबरें सबसे पहले मिले। अगली खबर तक के लिए मुझे यानी विवेक कुमार को दें इजाजत। नमस्कार। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।